गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे लुईस संरचना बनाना। क्या सीखेंगे आज? लुईस संरचना बनाना। लुईस संरचना कैसे बनाते हैं? देखो, यह उन अणुओं के लिए बनाई जाती है जो अष्टक या द्वितीयक नियम का पालन करते हैं। यह उन अणुओं के लिए बनाई जाती है जो अष्टक या द्वितीयक नियम का पालन करते हैं, चक्रीय अणुओं के लिए नहीं। चक्रीय अणुओं के लिए नहीं। लुईस संरचना बंध में प्रयुक्त परमाणु व बंधों के प्रकार, सहसंयोजी व उपसहसंयोजी के बारे में बताता है। लुईस संरचना बंध में प्रयुक्त परमाणु व बंधों के प्रकार, सहसंयोजी व उपसहसंयोजी के बारे में बताता है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले अब देखते हैं विधि क्या होती है। क्या देखेंगे? विधि। तो सबसे पहला काम होता है सममित ढांचा लिखना। क्या करना? सममित ढांचा लिखना। सममित ढांचा लिखना। न्यूनतम विद्युत ऋणता वाले परमाणु को केंद्रीय परमाणु लेते हैं। क्या? न्यूनतम विद्युत ऋणता वाले परमाणु को केंद्रीय परमाणु लेते हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन को छोड़कर। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। एक ऑक्सीजन परमाणु दूसरे ऑक्सीजन परमाणु से बंध नहीं बनाता है। एक ऑक्सीजन परमाणु दूसरे ऑक्सीजन परमाणु से बंध नहीं बनाता है। अपवाद है O2 और O3। इसमें पराक्साइड बंध बनते हैं। इसमें क्या बनते हैं? पराक्साइड बंध। क्या? एक ऑक्सीजन परमाणु दूसरे ऑक्सीजन परमाणु से बंध नहीं बनाता है। अपवाद O2 और O3, इसमें बंध पाया जाता है। पराक्साइड बंध, जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो इसे क्या बोलते हैं? पराक्साइड बंध। क्या बोलते हैं? पराक्साइड बंध। अगला देखेंगे अब। नेक्स्ट, आ जाओ। एक सेकेंड। यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे पराक्साइड बंध जांचना। क्या? पराक्साइड बंध जांचना। एक सेकेंड। पराक्साइड बंध जांचना। यदि केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था उसके उच्चतम संभावित मान से ज्यादा आ जाए तो अणु में पराक्साइड बंध उपस्थित होता है। तो अणु में पराक्साइड बंध उपस्थित होता है। देखो, किसी यौगिक में हम केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। यदि गणना द्वारा निकाली गई ऑक्सीकरण संख्या उस तत्व की जो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होती है, जो अधिकतम संभावित मान होता है, यदि गणना द्वारा उससे अधिक ऑक्सीकरण संख्या निकल के आती है तो उस यौगिक में पराक्साइड बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पराक्साइड बंध पाया जाता है। पराक्साइड बंधों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला है, पराक्साइड बंधों की संख्या बराबर केंद्रीय परमाणु की संख्या। क्या? केंद्रीय परमाणु की संख्या। कोष्टक में लिखेंगे गलत ऑक्सीडेशन स्टेट यानी गलत ऑक्सीकरण संख्या माइनस सही ऑक्सीकरण संख्या यानी सही ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर पूरा का बटा बटे में 2। क्या हो जाएगा? पूरा का बटा बटे में 2/2। तो पराक्साइड बंधों की संख्या क्या निकल के आया? केंद्रीय परमाणु की संख्या कोष्टक में गलत ऑक्सीकरण संख्या माइनस सही ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीडेशन स्टेट कहो या ऑक्सीडेशन नंबर कहो, दोनों का मतलब होता है यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण संख्या थे। तो जो हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे गलत वाली, उसको उसमें से घटा देंगे जो उसका संभावित मान, उच्चतम मान, सही वाला वैल्यू होता है, तो घटा देंगे। अब पूरे के बटे में 2 से डिवाइड कर देंगे, तब हमको वहाँ पे पता चल जाएगा इसमें कि उसमें कितने पराक्साइड बंध हैं, पराक्साइड बंध की संख्या कितनी है। एग्जाम्पल लेके हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे
एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे है H2SO5, क्या H2SO5। तो सबसे पहले हम इसकी संरचना बनाएंगे। संरचना बनाने ते समय हमको क्या क्या ध्यान देना होगा, सबसे पहले इसमें देखेंगे केंद्रीय परमाणु संख्या कौन है। तो केंद्रीय परमाणु संख्या ज्ञात करने के लिए इस सूत्र में उपस्थित न्यूनतम विद्युत ऋणता वाला परमाणु लेंगे। क्या लेंगे, न्यूनतम विद्युत ऋणता वाला परमाणु लेंगे हाइड्रोजन को छोड़कर। तब यहाँ पे हाइड्रोजन छोड़ दें, सल्फर और ऑक्सीजन बचता है। तो सल्फर और ऑक्सीजन में सल्फर की विद्युत ऋणता कम होगी, तो इसलिए यहाँ पे हम सल्फर को क्या मानेंगे, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु मानेंगे। अच्छा, कैसे हम लोग जानेंगे इसमें पराक्साइड बंध, सबसे पहले इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। देखो सल्फर 2 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः कितनी होती है, +1, तो 2 × 1 प्लस सल्फर की निकालनी है उसको यक्स मान लेंगे, प्लस 5 ऑक्सीजन है, 5 × ऑक्सीजन की सामान्यता कितनी होती है, -2 और बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा 2 + यक्स और ये 5 दूनी 10 -10 बराबर 0। अब निकालेंगे 10 में 2 चला जाएगा, तो ये यक्स -8 बराबर 0, एक्स बराबर कितना आ गया, प्लस का 8 आ गया। कितने आ गया, 8। और जबकि सल्फर की जो संभावित मान अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो होती है +6। कितनी होती है, +6, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, +8। तो यहाँ से हमको पता चला कि इस यौगिक में गणना द्वारा जो हम ऑक्सीकरण संख्या निकालें वो सल्फर की जो संभावित उच्चतम मान होता है उससे क्या है, ज़्यादा है, इसलिए इसमें पराक्साइड बंध पाया जाएगा। अब पराक्साइड बंध पाया जाएगा तो सबसे पहले इसकी संरचना बनाना है। तो संरचना हम लोग देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले लिखेंगे सल्फर। सल्फर का यहाँ पे एक चीज़ आप ये भी समझ लो, सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 16। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जब करोगे 2, 8, 6, इसके बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। इसी तरह जब ऑक्सीजन का देखेंगे इसका परमाणु क्रमांक 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 6। ये चीज़ अलग से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये यहाँ पे अगर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक। अब देखो ये चीज़ सीख लिए। अब देखो क्या करेंगे, सल्फर के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो आप 6 इलेक्ट्रॉन इसको दिखा दो। 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन ऐसे होगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा। यहाँ पे सल्फर में कितना हो गया तुम्हारा, SO5 है ना। तो अब ये एक लोन पेयर यहाँ पे भी है, तो ये संरचना आपको ऐसे बनेगा, ऑक्सीजन एक यहाँ बनेगा। ये जो एरो का चिन्ह है ये उपसहसंयोजी बंध है। कौन सा बंध है, उपसहसंयोजी बंध। अब देखो ऑक्सीजन की यहाँ पे बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने, 6। तो 1 और 1 इधर, ये तो बंध बनाने में हिस्सा ले लिया, तो 2 लोन पेयर बच गए, मतलब लोन पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो ऑक्सीजन से एक बंध बना लेता है, तो 2 ये बंध इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। इस ऑक्सीजन में आप देखो बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 बंध बनाने में हिस्सा ले लिया, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 2 लोन पेयर बचा, हाइड्रोजन का पूरा हो गया। तो मैं आपको बताया हूँ पराक्साइड बंध कहाँ होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में एकल बंध हो, क्या हो, एकल बंध हो, तो वहाँ पे कौन सा बंध होता है, पराक्साइड बंध। अब यहाँ पे हम ऑक्सीकरण संख्या इसकी निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख लो ऑक्सीकरण संख्या निकालते समय आप, सल्फर का निकालना था 2 × 1, सल्फर का निकालना है यक्स प्लस। अब पराक्साइड बंध वाले कुल कितने ऑक्सीजन हैं, 2 ऑक्सीजन, तो 2 × पराक्साइड बंध में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1 प्लस ऑक्साइड वाले कुल कितने ऑक्सीजन हैं, 1, 2, 3, तो 3 × ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2। यदि जिसको ऑक्सीकरण संख्या निकालना नहीं आता, मैं ऑक्सीकरण संख्या पे एक वीडियो बनाया हूँ, उसको आप जाके मेरे चैनल पे देख लो, ठीक है। तो अब देखो ये आपका हो गया 2, 2 1 कम 2 हो गया, ये आपका यक्स हो गया, ये 2 1 कम 2, -2 आ गया, और ये 3 दूनी 6, -6 आ गया, बराबर 0। अब ये आपका कितना हो जाएगा, -6 और -2, -8, 2 + यक्स -8 = 0।
अब 8 में से 2 घटा दो तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया प्लस का 6। ये हमारा आ गया संभावित मान सल्फर का, क्या होता है प्लस का 6। यहाँ तक समझ में आया। अब एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, किस अणु में पराक्साइड बंध उपस्थित है। ऑप्शन दिया है H2 H2O8 H2 H2O7 H2 H2O3 H2 H2O6। ठीक, तो हम सब में बारी बारी से यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, जिसमें अब देखो यहाँ पे 8 दूनी, अब एक एक आप कहो तो निकाल के सिखा दें या फिर आप समझ जाओ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है, 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है, तो 2 1 कम 2, यहाँ 2 बनेगा। सल्फर का यहाँ 2 सल्फर है तो 2x हो जाएगा, प्लस में ऑक्सीजन का -2 होता है सामान्यतः, 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, -16 में से 2 घटा देंगे, -16 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा माइनस का 14, और 14 में 2 से जब उधर जाएगा +14, फिर 2 से भाग लगाएंगे। चलो इसको मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ आपको, एक एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आपका जो है, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, देखो ये H2 H2O8 हाइड्रोजन का 2 × 1 हो जाएगा, प्लस सल्फर का निकालना है, 2 सल्फर 2x, 8 गुणे ऑक्सीजन की सामान्यता -2 बराबर 0, तो ये हो गया 2, ये आपका हो गया 2x, ये -8 दूनी 16 और बराबर 0। सॉल्व कर लो इसे, तो ये आपका हो जाएगा 16 में से 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, ये 2x, इसको घटा देंगे -14 उधर जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा, और x बराबर कितना आ गया प्लस का 7। देखो अधिकतम सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है प्लस का 6, और यहाँ पे कितना आ गया +7, तो इसलिए इस यौगिक में पराक्साइड बंद है। पहले ही ऑप्शन सही हो गया, ठीक है ना, इसमें पराक्साइड बंद है। अगर इसमें निकालना चाहते हो तो 7 दूनी 14, 14 में से 2 गए, 14 में से 2 गए 12, अब 12 में उधर जाएगा +12, 2 से भाग लगा देंगे कितना आएगा +6, तो ये वाला सही है। यहाँ पे हो जाएगा 2 यहाँ पे 2x, यहाँ 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए 4, उधर जाएगा +4 हो जाएगा, फिर 2 से भाग लगा देंगे तो कितना आएगा प्लस का 2। इसमें देखो 6 दूनी 12, अब 12 में से 2 गए, 6 दूनी 12, 12 में से 2 गए 14, और 14 में 2 से भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा +7। किस अणु में पराक्साइड बंध उपस्थित है, एक सेकेंड, H2 H2O6, 6 दूनी 12, 12 में से 2 गए, सॉरी भाई, ये देखो गलती कर दिए ना, 6 दूनी 12, 12 में से 2 गए 10 आएगा, मैं 14 पढ़ रहा हूँ। 6 दूनी 12, 12 में से 2 गए 10, और 10 में 2 से भाग लगाएंगे +5, तो इसमें कितनी आ जाएगा +5। तो इस सब में क्या है 6 है या 2 है, यहाँ +5 है, लेकिन इसमें कितना आ रहा है +7, जो मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या से यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। क्या आ रहा है ज़्यादा, तो पराक्साइड बंध इसमें पाया जाएगा। अब इसकी मैं संरचना आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। देखो H2 H2O8, तो क्या हो जाएगा, ये इसकी संरचना बन जाएगी। सममित ढांचा आपको ध्यान देना है, बनाना है, क्या बनाना है सममित ढांचा, ये नहीं है, ठीक है, सममित ढांचा। बंद बना लेगा, ये आपके कितने हैं 6, इस पे बना लो आप, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन पा गया, इसका भी पेट भर गया, इसके भी बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात। अगर अब यहाँ पे आप ऑक्सीकरण संख्या निकालना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख लो,
देखो सबमिट ढांचा बनाना है। अब जैसे कुल 8 ऑक्सीजन परमाणु, 4 इस सल्फर को मिलना चाहिए, 4 इस सल्फर को मिलना चाहिए। हमको ऐसे संरचना बनाना है, सबमिट ढांचा है, ठीक ना, बराबर बराबर मिले। तो यहाँ पे केंद्रीय, अब देखो पराक्साइड बंध की संख्या यदि निकालना सीखना चाहते हो, पराक्साइड बंधों की संख्या निकाल के मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ। ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बना यही पराक्साइड बंध है। तो यहाँ पे केंद्रीय परमाणु कितने हैं? 2, क्योंकि सल्फर की विद्युत कम थी, सल्फर को केंद्रीय परमाणु माना गया है। तो इस पे केंद्रीय परमाणु की संख्या 2। गलत ऑक्सीकरण संख्या कितना निकाले हो? 7 माइनस सही ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी होती है? 6। अब पूरा का बटा 2, तो कितना आ जाएगा? पराक्साइड बंधों की संख्या बराबर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 में से 1 गए, 1 बचेगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 आएगा, 2 1 कम 2, कितना आ गया? 1। पराक्साइड बंध की संख्या इसमें कितनी है? 1 ही तो है, और 1 आ भी गया। क्लियर? ओके, जय हिंद।